कई बच्चे कहते हैं कि हम पेपर बचाएंगे, ज्यादा पेपर नहीं वेस्ट करेंगे, एक ही पेज में घुसा घुसा के चिपका के लिखेंगे। नहीं बेटा, पेज दे दे के लिखिए ताकि आपका वापस रिवाइज करने का मन हो, अपने नोट्स पढ़ने का मन हो। वरना एक पेज आपने खोला, पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एकदम दबा दबा के लिखे हुए हैं, डर लगेगा भाई पेज पढ़ने। अगर पेज अच्छे से लिखा होगा, खुला खुला होगा, जगह होगी, हैंडराइटिंग अच्छी हो या गंदी, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्पेस तो आप दे ही सकते हो ना। कंजूसी तो भाई आपके यहाँ है, छोड़ दो। तो सेफ पेपर बाद में कर लेंगे, एनवायरमेंट के लिए कुछ बना लेंगे, पर जगह छोड़ छोड़ के बेटा आप आराम से लिखिए ताकि रिवाइज करते वक्त प्रेशर ना बने। नेक्स्ट और लास्ट बेटा, जो चीज बच्चे सबसे ज्यादा मिस कर जाते हैं वो होती है रिवीजन। नीट की तैयारी के अंदर, आईआईटी मेंस की तैयारी के अंदर, एडवांस के अंदर बच्चे पढ़ते तो बहुत है, सब पढ़ लिया, सब नोट्स बना लिया, 2-2 घंटे की क्लास सब कर लिया, पर इन दी एंड बेटा रिवाइज ही नहीं। एग्जाम में आपको सिर्फ 2 चीजें याद रहती है, ये बात मेरी याद रख। एग्जाम में हमें सिर्फ 2 चीजें याद रहती है। पहली वो जो हमने कम से कम 4 बार रिवाइज की हो, कम से कम। दूसरी वो जो हमने एग्जाम से 1 रात पहले या 2 दिन पहले पढ़ा। बाकी बेटा अगर आपने कोई चीज अप्रैल के महीने में खूब अच्छे से पढ़ी है, उस पर 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस टॉपिक के, और आपने अगर उसको 1 या 2 बार रिवाइज किया है साल भर में, और एग्जाम के पास रिवाइज नहीं कर पाए बेटा, आप नहीं कर पाओगे उसका क्वेश्चन। और आप अंदर से फ्रस्ट्रेट होगे कि मैंने यार जब क्लास स्टार्ट हुई थी, जब मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन किया था, तब तो मैंने इसके यार 200 क्वेश्चन लगाए थे यार, इसके कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन, एचसी वर्मा सर की किताब के सॉल्व किए थे, डीपीपी की थी, असाइनमेंट भी कर लिया था, नोट्स भी पढ़ा था, और अब एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपने बेटा रिवाइज नहीं किया। तो हमेशा याद रखना बेटा कि आपको रिवीजन करना होगा कम से कम 4 से 5 बार हर चीज। सबसे पहला रिवीजन बेटा आपका प्री क्लास होना चाहिए। जब भी आप आज की अर्जुना बैच में बैठे भैया कि आज क्या पढ़ाएंगे सर, आज फिजिक्स में क्या क्लास चलेगी, अच्छा आज केमिस्ट्री में क्लास, इसके पहले आपका प्रीवियस क्लास रिवीजन होना चाहिए। देखो ये इतना टफ नहीं है अगर आप रोज करोगे। जब दिक्कत होती है जब आप इसको टालते हो, रिवीजन टाल रहे हैं और क्लास के 10 मिनट पहले भी पिछले क्लास के और क्वेश्चंस लगा रहे हैं कि और क्वेश्चंस लगा लेते हैं। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपके पास बेटा जीवन में ऑप्शन है कि इस टॉपिक के 5 नए क्वेश्चन लगा लूं या इसके एग्जिस्टिंग नोट्स को रिवाइज कर लूं, हर बार बेटा नोट्स रिवीजन को चूज करना जब तक दिमाग में अच्छे से पूरे नोट्स फिट ना हो। जितने भी एवरेज बच्चे हैं मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं या पुराने, पहले रिवाइज कर लो बेटा। एडिशनल 5 क्वेश्चन चक्कर में अगर रिवीजन सैक्रिफाइस हो रहा है तो गलत कॉल है। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि आप अभी मैं स्कूल से आया हूँ, क्लास के पहले ना कुछ 4 क्वेश्चन और लगा लेता हूँ एक्स्ट्रा, एक किताब और बना लेता हूँ। जरूरत ही नहीं है। जितना अर्जुना बैच के अंदर पढ़ाया जाएगा, जितना लक्ष्य के अंदर पढ़ाया जाएगा, नोट्स कर लिया, डीपीपी कर लिया, सफिशिएंट। और समय है मॉड्यूल लगा लिया, डन। सर मॉड्यूल के लिए टाइम, कोई बात नहीं, मॉड्यूल के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, आप रिवाइज करो नोट्स को 4 से 5। तो प्रीवियस क्लास रिवीजन करना है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो टारगेट लें कि स्कूल में ही हम रिवाइज कर लेंगे प्रीवियस क्लास के नोट्स। बेटा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक क्लास का रिवीजन 10 से 15 मिनट लेगा बेटा, एक क्लास का। तीनों क्लास मिला के 1 घंटे भी नहीं होगा बेटा, रोज करनी है ये चीज। दूसरी बात है वीकली या 10 डे रिवीजन, इसको बोलते हैं ब्लाइंड रिवीजन। अब ब्लाइंड रिवीजन क्या है बेटा, रोज आप प्री क्लास रिवाइज कर रहे हो। अब 1 हफ्ते बाद 7 दिन पहले की क्लास का कुछ याद ही नहीं रहेगा, कैसे करें? तो जल्दी से उसको रिवाइज किया, जितना रिवीजन किया था उसको रिवाइज किया, अभी तक जितना पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज किया। और ये ब्लाइंड रिवीजन। ब्लाइंड रिवीजन क्या होता है बेटा, ऐसे नहीं रिवाइज करना है। कॉपी खोला, ऐसे हाथ रखा, खुद से सोचते कि अच्छा ये अच्छा ठीक है, टॉपिक सबसे पहला क्या पढ़ाया था सर ने, अच्छा काइनेमैटिक्स, अच्छा मोशन इन 1D, अच्छा ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला ऐसे इक्वल्स यूटी, अच्छा यहाँ पे जी नेगेटिव लेते हैं, अच्छा ठीक है। ऐसे हाथ रखकर कैसे करना है, ऐसे नहीं कि डिस्टेंस का नेट सेकंड, अच्छा इसका ये फॉर्मूला होता है, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, ऐसे हाथ। क्वेश्चन पढ़ा, खुद से सोच रहे, दिमाग को प्रेशर डालना है, सोचना है कैसे हुआ था। थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर बेटा ये अगर आप करने लग गए तो आपका दिमाग बेटा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। आप इजी रास्ते देखते हो रिवीजन का, ऐसे पढ़ के नहीं बेटा, रिवीजन ऐसे होता है, इसमें कैसे किया था, ये कैसे होगा, इसमें आर की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें क्या होगा यार, डिफरेंशिएट करें ना कर, बस इतना अलाउड है, बीच में छिटे 3R आउट ऑफ 4। इस तरह से करते करते आप 4 स्लॉट में 3-3 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो और इफेक्टिवली यहाँ से 12 घंटे निकाल सकते हो। देखो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं मान रहा हूँ, तो हो सकता हो